हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज जिस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर हम आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं वो है भारत बांग्लादेश के रिलेशनशिप के 50 साल। 2021 इस कड़ी में बहुत ही महत्वपूर्ण साल है और यह 2021 ही है जिसमें बांग्लादेश को आज़ाद हुए पूरे 50 साल हो चुके हैं। इससे पहले कि हम इंडो बांग्लादेश रिलेशंस को और डीपली एक्सप्लोर करें, सबसे पहले ये देखना ज़रूरी होगा कि आखिर बांग्लादेश के साथ इंडिया के रिलेशनशिप इतने इम्पॉर्टेंट क्यों हैं। आइए ब्रॉडली सबसे पहले हम बांग्लादेश और इंडिया के इस मैप को देखते हैं। क्लियरली अगर आप देखें तो बांग्लादेश से सटा हुए हमारे स्टेट्स जैसे कि वेस्ट बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम एट्सेट्रा, बहुत लंबी बाउंड्री इंडिया बांग्लादेश के साथ दोनों तरफ से शेयर करता है। साथ ही साथ बे ऑफ बंगाल में मैरीटाइम इंटरेस्ट हैं, वो भी दोनों कंट्रीज़ के कॉमन हैं। और बांग्लादेश एक इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट रूट हो सकता है इंडिया के लिए बाकी साउथ ईस्ट एशियन नेशंस जैसे कि म्यांमार हो या थाईलैंड हो, इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये तो रही जोग्राफिकल इम्पॉर्टेंस या जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ बांग्लादेश, और ये काफ़ी हद तक इस चीज़ को इन्फ्लुएंस करती है, डिफ़ाइन करती है कि इंडिया और बांग्लादेश दोनों म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप को लगातार मेंटेन करें और उसको स्ट्रेंथन करें। तो आइए देखते हैं कैसे कैसे बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशनशिप स्टार्ट हुए, कैसे वो डेवलप हुए, क्या उनमें डाउन टर्न्स आए, किन किन एरियाज़ में कॉमनली दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, कौन से एरियाज़ को उन्होंने जो कि लॉन्ग कंटेंशियस इश्यूज़ थे उनको रिजॉल्व कर लिया है, और कौन से वो एरियाज़ हैं जो अभी भी रिजॉल्व करना बाकी रह गया है, जिन पे दोनों कंट्रीज़ को लगातार काम करते रहना होगा और वार्ता के माध्यम से उन इश्यूज़ को भी सॉल्व करना होगा। इस साल की 26 मार्च को बांग्लादेश ने अपनी इंडिपेंडेंस के पूरे 50 साल मनाए, और 50 साल पहले सन 1971 में बांग्लादेश वॉर ऑफ लिबरेशन के बाद प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी एंड प्राइम मिनिस्टर शेख मुजीबुर रहमान ने आज़ादी के बाद 25 साल के लिए ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन साइन की। वो यही ट्रीटी थी जिसके आधार पे अगले कई दशकों तक भारत और बांग्लादेश का रिलेशनशिप डिफ़ाइन हुआ। दोनों ने मिलकर बहुत सारे कॉमन एरियाज़ में काम किया, इंटरनेशनल फोरम्स में भी दोनों ने जॉइंट पोजीशन अपनी रखी। और इस साल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 दिवसीय दौरा ढाका का किया, और 2 इम्पॉर्टेंट इवेंट्स को सेलिब्रेट करने के लिए, इंडिया के प्रेजेंस को दिखाने के लिए, इंश्योर करने के लिए उन्होंने स्वयं जाकर बांग्लादेश को विज़िट किया। सबसे पहली बात कि इस साल बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस के पूरे 50 साल हो गए हैं, और दूसरी बात कि बांग्लादेश के जो फाउंडिंग प्राइम मिनिस्टर थे शेख मुजीबुर रहमान, उनकी 100वीं जन्म तिथि भी थी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, और इंडिया ने इंटरनेशनल रिलेशंस को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए, अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को स्ट्रेंथन करने के लिए अपना जो हाईएस्ट लेवल ऑफ डेलीगेशन एंड रिप्रेजेंटेशन है थ्रू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंश्योर किया। चलिए थोड़ा सा पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझ लें। बांग्लादेश क्यों बना, शुरू से ही क्या रिलेशनशिप रहे इंडिया के साथ, कैसे टाइम के साथ वो रिलेशनशिप्स चेंज हुए फॉर गुड और बैड, और आज उन रिलेशनशिप्स की क्या स्थिति है। क्योंकि ये चीज़ें जब हम समझ पाएंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझ पाएंगे, इसी के आधार पर हम अप्रिशिएट कर पाएंगे कि बांग्लादेश और इंडिया को साथ में मिलकर क्यों काम करना चाहिए। चोली दामन का साथ है दोनों देशों का। 1971 में जब बांग्लादेश फ्री हुआ, उस वक्त इसको ईस्ट पाकिस्तान भी कहा जाता था, और पाकिस्तान के दमन से, रिप्रेशन से, एक्सप्लॉयटेशन से जब बांग्लादेश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद 1971 में बांग्लादेश फ्री हुआ, और इस फ्रीडम स्ट्रगल में जो मेन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया वो थी मुक्ति वाहिनी, जो कि बंगाली गुरिल्ला फोर्स थी। बंगाली गुरिल्ला फोर्स जो पाकिस्तानी आर्मी थी और डिफेंस फोर्सेस थे, उनके अगेंस्ट उन्होंने डटकर लोहा लिया, और फाइनली 1971 में इंडिया की हेल्प से, जिसमें मुक्ति वाहिनी को इंडिया ने अपने कैंप्स में ट्रेन किया और इस रिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए काफ़ी हद तक सपोर्ट भी किया।
और जब बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया तो जो पहली इंडिपेंडेंट बंगाली गवर्नमेंट थी, जिसको मुज़फ़्फ़रनगर गवर्नमेंट भी बोलते हैं, वो बांग्लादेश के बजाय जो कोलकाता पे थिएटर रोड है वहाँ से उन्होंने अपनी शुरुआत करी। तो आप सोच सकते हैं कि इंडिपेंडेंस में इंडिया का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहा, चाहे पॉलिटिकली हो चाहे मिलिटरीली हो। और जब इंडिपेंडेंस हो गई तो पॉलिटिकली भी सबसे पहले बांग्लादेश इंडिपेंडेंट बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने अपना जो ऑपरेशन स्टार्ट किया वो भारत की धरती, भारत की ज़मीन से ही शुरू किया। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो निकल के आया पूरे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में, मिलिटरीली हम लोगों ने सपोर्ट किया, पॉलिटिकली सपोर्ट किया, लेकिन ह्यूमैनिटेरियनली एंड पीपल टू पीपल कांटेक्ट के हिसाब से भी अगर आप देखें तो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में लगभग 10 मिलियन बंगाली रिफ्यूजीज़, 10 मिलियन मतलब लगभग 1 करोड़ बंगाली रिफ्यूजीज़ को वहाँ से डिस्प्लेस होना पड़ा। और ये इंडिया का बड़प्पन ही कहेंगे कि इंडिया की गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स ने उन सभी रिफ्यूजीज़ को अपने यहाँ पनाह दी, उनको अपनाया, उनको जो सपोर्ट उस वक्त मिलना चाहिए था, चाहे उनके रहने की व्यवस्था हो, खाने की व्यवस्था हो, जॉब्स की व्यवस्था हो, उन सभी में इंडिया ने बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले किया। सो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट G2G रिलेशनशिप आप देख लें, या पीपल टू पीपल P2P रिलेशनशिप आप देख लें, या G2P रिलेशनशिप, गवर्नमेंट टू पीपल रिलेशनशिप आप देख लें, हर तरीके से इंडिया ने बांग्लादेश का शुरू से ही बहुत सपोर्ट किया। अब ये भी एक बात है कि जैसे लाइफ में किसी भी रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, एक अच्छी शुरुआत रही दोनों देशों के बीच, लेकिन 1975 15 अगस्त 1975 आफ्टर असैसिनेशन ऑफ बागाबंधु अलॉन्ग विद हिज फैमिली, इस असैसिनेशन के बाद इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशनशिप उतने अच्छे नहीं रहे। दे वेंट ऑन ए डाउन टर्न, और उसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा दोनों देशों को कि एक तो बांग्लादेश में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को डिस्प्लेस कर दिया गया और मिलिट्री रूल स्थापित हो गया, और साथ ही साथ पूरा जो पॉलिटिकल माहौल था बांग्लादेश का, उसका भी मेजर स्केल पर इस्लामाइजेशन हुआ। इसकी वजह से दोनों के रिलेशनशिप्स में काफ़ी, जिसे मैं बोलूँगा, जो वार्मथ थी वो धीरे धीरे चली गई। काफ़ी सारे इश्यूज़ पे दोनों के बीच में विवाद बढ़ने लगे, और जब मिलिट्री रूल आया, इस्लामाइजेशन बढ़ा, उसकी वजह से पॉलिटिकली भी एंटी इंडियन पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स हावी होने लगे। लोगों में भी एक रिजेंटमेंट की भावना को बढ़ाया गया या सपोर्ट किया गया, और ये जो एंटी इंडियन भावना थी पीक पर पहुंची जब बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP और जमात इस्लामी की अलायंस गवर्नमेंट बनी 2001 एंड 2006। इस दौरान इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशनशिप मुझे लगता है कि सबसे रॉक बॉटम या सबसे ख़राब माने जा सकते हैं, और ये वही टाइम था जब इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में मिलिटेंसी अपनी चरम पर थी। और कई लोगों का ये मानना है, डिफेंस एक्सपर्ट्स का ये मानना है, नेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि काफ़ी हद तक जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर मिलिटेंसी हो रही थी, कहीं ना कहीं बांग्लादेश के एंटी इंडियन एलिमेंट्स उस मिलिटेंसी को किसी न किसी फॉर्म में सपोर्ट करके बढ़ावा देने की फिराक में थे। लेकिन जैसा किसी भी रिलेशनशिप में होता है, अच्छा टाइम आता है, ख़राब टाइम आता है, लेकिन फिर से अच्छा टाइम आता है। देयर इज़ ऑलवेज़ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, हमेशा देयर इज़ ऑलवेज़ सनशाइन आफ्टर डार्क फेज। उसी तरह पिछले जो 12 साल हैं, जो कि अभी प्राइम मिनिस्टर हैं बांग्लादेश की श्रीमती शेख हसीना जी, उनकी गवर्नमेंट के अंडर फिर से जो ये डाउन टर्न था उसको सुधारा गया, और पिछले 12 साल में भारत और बांग्लादेश के रिलेशंस फिर से अपस्विंग पर हैं, मजबूती पर हैं। दोनों देश एक दूसरे का इतने एरियाज़ में सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे डिफेंस हो, इकोनॉमी हो, इंटरनेशनल फोरम्स हो, वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन हो, एंटी टेररिज्म इनिशिएटिव्स हों, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और जब से शेख हसीना जी की गवर्नमेंट ने ओवरटेक किया है, तब से इंडिया के ख़िलाफ़ कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी को बांग्लादेशी सॉइल से बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया जा रहा है। बांग्लादेश हैज़ बीन परसुइंग ए ज़ीरो टॉलरेंस स्ट्रैटेजी अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ टेररिज्म। सो दैट इज़ ए वेरी बिग पॉजिटिव न्यूज़ between and for the Indo-Bangladesh relationship.
क्या चैलेंजेस हैं दोनों देश के बीच में? अगर दो पड़ोसी होते हैं, इनफैक्ट एक फैमिली भी होती है, दो अलग अलग लोग होते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे एरियाज़ में कॉमन इंटरेस्ट होते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। वहीं कहीं ना कहीं ऐसे भी एरियाज़ होते हैं जिनमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है या डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हो सकते हैं। और जो सबसे बड़ा कंटेंशियस इशू है दोनों देश के बीच में काफ़ी समय से बना हुआ है, वो है तीस्ता रिवर का जो पानी है उसके बंटवारे को लेकर। बांग्लादेश की जो बाउंड्री है लगभग 4000 किलोमीटर से ज़्यादा इंडिया के साथ लगी हुई है। मुझे लगता है 4 या 5 डिफरेंट स्टेट्स हैं जिनके साथ बांग्लादेश अपनी बॉर्डर शेयर करता है। और क्योंकि इतनी लंबी लैंड बाउंड्री है, 54 कॉमन रिवर्स दोनों कंट्रीज़ शेयर करते हैं। और कुछ रिवर्स में पर्टिकुलरली तीस्ता के पानी के बंटवारे को लेकर दोनों कंट्रीज़ में अभी भी कोई रेजोल्यूशन नहीं निकल पाया है। बांग्लादेश का अपना एक व्यू पॉइंट है कि किस तरीके से वो बंटवारा होना चाहिए, वहीं इंडिया का अपने इंटरेस्ट है, अपना व्यू पॉइंट है कि वो बंटवारा किस तरीके से होना चाहिए। और इस वजह से अभी भी एक ऐसा कॉमन एरिया रह गया है जहां पर दोनों कंट्रीज़ को क्लोजली वर्क करके इस इशू को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व कर लेना चाहिए। इसके अलावा जो एक नेक्स्ट कंटेंशियस इशू है वो है बॉर्डर क्लैशेस। दोनों कंट्रीज़ हैं, कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, स्मगलिंग के इश्यूज़ की वजह से, एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स की वजह से जो हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके साथ भी बीच बीच में कई बार तनाव बढ़ जाता है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि दोनों कंट्रीज़ मिलके उन इश्यूज़ को लाइक मैच्योर्ड नेबर्स रिजॉल्व कर लेते हैं और इस मजबूत रिलेशनशिप को और आगे बढ़ाते हैं। एक और चीज़ जिससे बांग्लादेश शायद अभी इतना खुश नहीं है वो ये है कि जो फ़रक्का एग्रीमेंट हुआ था बांग्लादेश के साथ, उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके, इस वजह से उसका एक की एलिमेंट था कि जो हमारा गैंगेज बैराज है उसका पूरा जोग्राफिकल सर्वे किया जाए। लेकिन वो सर्वे अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुआ है। जब वो प्रॉपर्ली सर्वे हो पाएगा तब हमें उस पूरे फ़रक्का एग्रीमेंट का दोनों देशों को पूरा फ़ायदा मिल पाएगा। तब हमें उसकी हाइड्रोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग पूरे गैंगेज बैराज की समझ आ पाएगी और उसी के बाद जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है या पावर जनरेशन है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल फीजिबिलिटी उसकी प्रॉपर तरीके से एसेस हो पाएगी और दोनों देश उस एग्रीमेंट को पूरी तरह प्रॉपर्ली एक्सप्लॉइट कर पाएंगे। एक नया जो इमर्जिंग इशू है दोनों कंट्रीज़ के बीच में वो है CAA के इम्प्लीमेंटेशन को लेके। CAA का इम्प्लीमेंटेशन जैसा कि आपको पता होगा रेपरक्यूशंस कर सकता है, पर्टिकुलरली हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ बांग्लादेश पर भी। तो उसका क्या फ़र्क पड़ सकता है, फॉर एग्जांपल पर्टिकुलरली असम एंड वेस्ट बंगाल, या फिर इमिग्रेशन पे क्या फ़र्क पड़ सकता है बांग्लादेश और इंडियन स्टेट्स के बीच में, उस इशू को लेकर भी दोनों कंट्रीज़ में लगातार डिस्कशन बना हुआ है। अच्छा चलिए, ये तो 4 या 5 मोटे मोटे ऐसे इश्यूज़ रहे जहां पर अभी भी दोनों देशों को मिलकर काम करके उन इश्यूज़ को रिजॉल्व करवाने की ज़रूरत है। लेकिन बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव चीज़ें हैं जो दोनों देशों ने लंबे समय से डिसएग्रीमेंट्स बने हुए थे उन इश्यूज़ को रिजॉल्व कर लिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, दोनों देशों के बीच जब 1971 में इंडिपेंडेंस हुई तब से लैंड पार्सल्स को लेकर डिस्प्यूट बना हुआ था और उसका एक बहुत ही एमिकेबल सॉल्यूशन थ्रू द लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट विच वाज साइंड इन द ईयर 2015, उसके थ्रू दोनों देशों ने उस इशू को लगभग पूरी तरह रिजॉल्व कर लिया है। सेकंड पॉइंट कि जैसा मैंने कहा, जब BNP की गवर्नमेंट थी 2001-2006, उस वक्त एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स काफ़ी स्ट्रांग हो गए थे। इनफैक्ट टेररिज्म का सपोर्ट भी कहीं ना कहीं एंटी इंडियन एलिमेंट्स के द्वारा बढ़ा दिया गया था। उस चीज़ को जो अभी करंट डिस्पेंसेशन है श्रीमती शेख हसीना जी का, उनके द्वारा पूरी तरह ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अगेंस्ट एनी फॉर्म ऑफ टेररिज्म पॉलिसी अडॉप्ट करते हुए इंडिया को एंटी टेरर एक्टिविटीज़ के लिए पूरा सपोर्ट दिया जा रहा है। उसके बाद अगर ये तो चलो बड़ी बड़ी बातें हो गई, लेकिन अगर हम ग्राउंड पे देखें कि ज़मीनी स्तर पे ऐसी क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं जिससे हमको लगे कि किस डायरेक्शन में रिलेशनशिप मैच्योर हो रहा है, किस डायरेक्शन में रिलेशनशिप शेप अप हो रहा है, तो एक ट्रायल रन कंटेनर कार्गो का किया गया बांग्लादेश के होते हुए चिटागोंग पोर्ट से अगरतला तक। सो कनेक्टिविटी जो हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनके साथ जो कनेक्टिविटी हमारी बांग्लादेश की है उसको बेहतर किया जा रहा है ताकि बांग्लादेश को एक ट्रांजिट रूट की तरह हम यूटिलाइज़ कर सके और बांग्लादेश भी अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को इंडिया तक या बाकी
जो साउथ ईस्ट एशियन नेशन है वहाँ तक पहुँचाने के लिए काम में ले सके। उसके अलावा भी 2 नए प्रोटोकॉल रूट्स इनलैंड वाटरवेज के, जो कि त्रिपुरा को कनेक्ट करते हैं बांग्लादेश नेशनल वाटरवेज से। उसके अलावा 10 ब्रॉड गेज लोकोमोटिव्स इंडिया ने बांग्लादेश को गिफ्ट किए हैं। उसके अलावा एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट जो इनिशिएटिव है वो रहा है कंटेनर और पार्सल ट्रेन्स का मोमेंट इंडिया से बांग्लादेश की तरफ लगातार अपस्विंग पर है। उसके अलावा दोनों कंट्रीज़ ने जो हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पोटेंशियल है या एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, उसको हम एक दूसरे के बेनिफिट में कैसे यूज़ कर पाएँ पावर सेक्टर में, उसके लिए भी दोनों कंट्रीज़ ने जॉइंट वेंचर बनाया है। उसके बाद अगर आप देखें तो जो चट्टग्राम और मोंगला पोर्ट्स हैं बांग्लादेश में, उनको यूज़ किया गया है फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम इंडिया, पर्टिकुलरली नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन स्टेट्स हैं, उनसे इन पोर्ट्स के थ्रू गुड्स जो कि मैन्युफैक्चर होंगे इंडिया में, उनको मूव करने के लिए ट्रांजिट रूट्स को एक्सप्लोर किया जा रहा है। और एक बहुत ही नोवल इनिशिएटिव जो हाल ही में मटीरियलाइज हुआ है वो है बांग्लादेश की जो फेनी रिवर है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट इनलैंड वाटरवे भी है और जिसको एक ट्रांजिट रूट की तरह भी इंडिया और बांग्लादेश दोनों लगातार एक्सप्लोर कर रहे हैं, उससे त्रिपुरा को ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई किया जा रहा है। सो जो लेवल ऑफ ट्रस्ट है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, चाहे एनर्जी सेक्टर हो, चाहे इनलैंड वाटरवेज हो, चाहे ट्रांजिट रूट्स हो, चाहे एंटी टेरर एक्टिविटीज़ हों, चाहे पीपल टू पीपल एक्सचेंज हो, एट्सेट्रा, हर एरिया में दोनों कंट्रीज़ ने बहुत सारे न्यू माइलस्टोन्स अचीव किए हैं। अच्छा, अगर हम स्पेसिफिकली जाएं कि ऐसे कौन से एरियाज़ हैं जिनमें दोनों कंट्रीज़ और बेहतर कर सकते हैं और लगातार बेहतर करना चाहिए, तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे माइंड में आती है वो आती है इकोनॉमिक रिलेशंस को लेके। अगर हम नंबर्स कुछ देखें तो बांग्लादेश इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर साउथ एशिया में हम कह सकते हैं। इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स थे 2018-9 में बांग्लादेश को करीब $9.25 बिलियन के थे, $9.21 बिलियन, और जो इंपोर्ट्स थे बांग्लादेश से वो $1.22 बिलियन थे। इंडिया ने बांग्लादेश की जो गुड्स हैं उनके लिए ड्यूटी फ्री, कोटा फ्री एक्सेस दिया है 2011 से अंडर साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, जिसको साफ्टा भी बोलते हैं, विच हैज़ बीन मच अप्रिशिएटेड बाय द बांग्लादेश गवर्नमेंट एज वेल एज द बांग्लादेश फोक्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एरिया है पावर सेक्टर में। आज की तारीख में बांग्लादेश इंडिया से लगभग 1160 मेगावाट पावर इंपोर्ट करता है। इसका मतलब जो एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी हमारे यहाँ पे जनरेट हो रही है उसको हम अपने पड़ोसी फ्रेंडली नेशन को दे रहे हैं ताकि वो अपनी इकोनॉमी में इस कॉस्ट इफेक्टिव इलेक्ट्रिसिटी को यूटिलाइज़ करके खुद भी ग्रो करें और अपने कंट्री को आगे ले जाएं, और इंडिया उसमें एक अच्छे कोलैबोरेटिव पार्टनर का रोल लगातार प्ले करता रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एरिया है डिफेंस। दोनों कंट्रीज़ ने मिलकर कई सारी एक्सरसाइजेस, चाहे वो आर्मी के बीच में हो, नेवी के बीच में हो, आर्मी के बीच में एक्सरसाइज संप्रति, नेवी के बीच में एक्सरसाइज मिलान, लगातार की जा रही हैं ताकि दोनों के बीच में ट्रस्ट बिल्डिंग या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लगातार बने रहें। उसके बाद जैसा मैंने कहा कि इंडिया और बांग्लादेश लगभग 4100 किलोमीटर 4096 किलोमीटर्स की बॉर्डर शेयर करते हैं, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी बाउंड्री है किसी भी अपने नेबर के साथ। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं लगभग 4 या 5 स्टेट्स, 4100 किलोमीटर की लैंड बाउंड्री, मैरीटाइम इंटरेस्ट कॉमन है। तो बांग्लादेश हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लोज अलाय है, चाहे वो पावर सेक्टर हो, मैरीटाइम इंटरेस्ट हो, बे ऑफ बंगाल सिक्योरिटी हो, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के लिए एक्सेस हो, रिफ्यूजीज़ हो, या इवन रोहिंग्या इशू जिसके बारे में हम अभी अगली कुछ स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे, वो इशू हो, इंटरनेशनल इश्यूज़ हों। फिर रिवर्स के बारे में जैसा हमने बात करी कि 54 कॉमन रिवर्स हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में, और इस चीज़ को मैनेज करने के लिए जॉइंट रिवर्स कमीशन भी बनाया गया है सिंस 1972, ताकि दोनों बायलैटरली म्यूचुअल डिस्कशन एग्रीमेंट के बाद जो हमारी रिवर्स कॉमन रिवर्स हैं उनसे दोनों देशों को मैक्सिमम बेनिफिट पहुंच सके। फिर कनेक्टिविटी इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग, क्योंकि बांग्लादेश को भी अपने गुड्स एंड सर्विसेज के लिए इंडिया के बड़े मार्केट को टैप करना है। साथ ही साथ इंडिया भी चाहता है कि बांग्लादेश जैसा इम्पॉर्टेंट अलाय हमें अलाउ करे हमारी गुड्स एंड सर्विसेज को
ना ही सिर्फ बांग्लादेश तक पहुंचाने में, बट बांग्लादेश से आगे भी एशियन नेशंस को, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस को, चाहे वो कंबोडिया हो, म्यांमार हो, सिंगापुर हो, मलेशिया हो, इवन चाइना हो, उन सभी तक पहुंचाने के लिए इन ए कॉस्ट इफ़ेक्टिव वे। दोनों कंट्रीज़ ने हाल ही में फिर से जो रेलवे लिंक हुआ करता था हल्दीबारी और चिलाहाटी बांग्लादेश, जो कि बीच में काफ़ी समय तक बंद रहा, उस रेलवे लिंक को वापस से पुनर्जीवित किया है ताकि उसको हम पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी, कार्गो गुड्स का मूवमेंट, इन सभी चीज़ों को बढ़ा सकें इस ट्रांजिट रूट के थ्रू। उसके अलावा दोनों कंट्रीज़ ने सेकेंड अमेंडमेंट साइन किया है प्रोटोकॉल ऑन इनलैंड वाटर ट्रांजिट एंड ट्रेड। एंड उसके अलावा अगर हम देखें, एक बड़ा इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव था, मुझे लगता है 2016 या 17 में इनिशिएटिव लिया गया और इंडिया ने इसमें बड़ा की रोल प्ले किया, BBIN इनिशिएटिव, बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल इनिशिएटिव मोटर व्हीकल्स अग्रीमेंट। और इसका पर्पज़ या एम यही था कि 4 कंट्रीज़, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, इंडिया एंड नेपाल, चारों कंट्रीज़ एक म्यूचुअली अग्रीबल मोटर व्हीकल अग्रीमेंट साइन करें ताकि इस एरिया में एक दूसरे के जितने भी ट्रक्स हैं या गुड्स कैरियर हैं एट्सेट्रा, वो फ्रीली, हैसल फ्रीली मूव कर सके, ताकि जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं, वो कम से कम हो सकें। हम एक दूसरे की कंट्रीज़ में उनको सप्लाई कर सकें, साथ ही साथ हम उनको बाकी कंट्रीज़ को सप्लाई कर सकें एक दूसरे कंट्रीज़ के ट्रांजिट रूट्स को यूटिलाइज़ करके। वो साइन अब हो चुका है। तो बांग्लादेश, इंडिया और नेपाल ने इस एग्रीमेंट को साइन कर लिया है, अडॉप्ट कर लिया है। भूटान अभी भी डिबेट कर रहा है डोमेस्टिकली कि इसको किस डेट पर साइन और अग्री किया जाए। तो भूटान के लिए ऑप्शन अभी खुला है, लेकिन बाकी जो 3 देश हैं BINN, विच इज़ बांग्लादेश, इंडिया एंड नेपाल, हैव साइंड दिस BBIN इनिशिएटिव ऑलरेडी। ये हो गए हमारे डोमेस्टिकली अगर हम देखें, साउथ ईस्ट एशिया नेशंस को देखें। लेकिन अगर मल्टीलैटरल लेवल पे हम देखें, इंटरनेशनली, ग्लोबली हम लोग कहाँ एक दूसरे के साथ कॉपरेट कर रहे हैं, तो दोनों कंट्रीज़, पर्टिकुलरली बांग्लादेश ने इंडिया के सिलेक्शन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को हमेशा से बांग्लादेश एक बड़ा समर्थक इस चीज़ का रहा है। साथ ही साथ काफ़ी लंबे समय से डिमांड है डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया एंड बांग्लादेश की जो UN सिक्योरिटी काउंसिल है, जो कि बनाई गई थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इन ए वेरी डिफरेंट सेटअप। उसके बाद दुनिया बहुत बदल गई है, एशिया बहुत बदल गया है। उस वक्त यूरोप एंड US का एक तरफा दबदबा हुआ करता था और पिछले मैं कहूँगा 20 या 25 या 30 साल के अंदर वो सिचुएशन काफ़ी चेंज हो गई है और अब मौका मिलना चाहिए इमर्जिंग इकोनॉमीज़ लाइक इंडिया टू प्ले ए मच बिगर रोल एट द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक द UN सिक्योरिटी काउंसिल। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जिनको 2030 तक अचीव करना है, या फिर माइग्रेंट्स के राइट से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं, दोनों कंट्रीज़ ने हमेशा एक यूनिफाइड पोजीशन को अडॉप्ट किया है। उसके अलावा अगर हम और अरेंजमेंट्स देखें, जैसे कि सार्क जिसको कहा जाता है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसमें पाकिस्तान भी उसका एक हिस्सा है, बाकी साउथ ईस्ट एशियन नेशंस भी इसका हिस्सा हैं, या बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन जिसको बिम्स्टेक कहा जाता है, इन सभी में भी दोनों कंट्रीज़ ने लगातार एक इम्पॉर्टेंट जॉइंट रोल प्ले किया है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इंडिया और बांग्लादेश दोनों के लिए जो म्यूचुअली बेनिफिशियल हो सकती है वो ये है कि बांग्लादेश 2021 में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की प्रेसिडेंसी को अज्यूम करेगा, जो कि इम्पॉर्टेंट बॉडी है मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इन द इंडियन ओशन रीजन। तो बांग्लादेश जब उसका चेयरमैन बनेगा, उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा इंडिया को भी मिल सकता है, बांग्लादेश को तो डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। और इंडियन ओशन पूरा ऐसा एरिया है जो अभी जोग्राफिकली, जियोपॉलिटिकली, इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी एट्सेट्रा के कारण या क्वाड के कारण बहुत ही एक्टिव है, न्यूज़ में है, और इट्स गोइंग टू प्ले ए बिग इंटरनेशनल सिक्योरिटी थिएटर इन नेक्स्ट फ्यू डिकेड्स। काफ़ी सारी चीज़ें देखी हमने, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा, कैसे बांग्लादेश आज़ाद हुआ, क्या हमने सपोर्ट किया, उसके बाद कैसे अपस्विंग रहा रिलेशनशिप में, बीच में क्या डाउनटर्न्स आए, कौन से चैलेंजेस हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अभी क्यों ये ज़रूरी है कि दोनों देश लगातार एक दूसरे के साथ काम करें। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि दोनों एक कॉमन पोजीशन ऑन रीजनल सिक्योरिटी शेयर करते हैं, चाहे वो मिलिटेंसी हो, चाहे वो माइग्रेशन हो, चाहे इंडियन ओशन या बे ऑफ बंगाल रीजन में मैरीटाइम इंटरेस्ट हो,
दोनों ही कंट्रीज़ के शेयर्ड इंटरेस्ट हैं। तो इसीलिए भी दोनों को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने की बिल्कुल ज़रूरत है। दूसरा, ट्रांजिट रूट्स इंडिया एक्सप्लोर कर रहा है बांग्लादेश के थ्रू। साथ ही साथ इंडिया ने जो ड्यूटी फ्री, कोटा फ्री एक्सेस दी है 2011 से बांग्लादेशी गुड्स को, जो कि बांग्लादेश इकोनॉमी के लिए एक बड़ा वरदान की तरह साबित हो रहा है लगातार। और जैसे जैसे इंडिया ग्रो करेगा और ये एक्सेस बांग्लादेश बनाए रखेगा, तो कहीं ना कहीं इतने बड़े अनटैप्ड मार्केट को टैप करने के बाद बांग्लादेश की इकोनॉमी प्लस वहाँ के एम्प्लॉयमेंट प्लस वहाँ की लोकल पॉपुलेशन को सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा। और अब चूंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने विज़िट किया है ढाका में, इस दौरान भी कई सारे नए MOUs दोनों कंट्रीज़ के बीच में साइन हुए हैं। एक इम्पॉर्टेंट जो डेवलपमेंट है जिसके लिए इंडिया बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ में लगातार बना हुआ है, वो है कोरोना काल में जो हमारा वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव रहा है। उस वैक्सीन मैत्री के अंडर कोविशील्ड की लगभग 9 मिलियन डोजेज़ इंडिया ने बांग्लादेश को सप्लाई की हैं, ताकि इंडिया खुद का तो ध्यान रख ही सके, लेकिन साथ ही साथ जो हमारे ज़रूरतमंद नेबरहुड्स हैं या फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, उनके लिए भी एक ट्रस्टेड पार्टनर का रोल प्ले कर सके। एक इशू जो लगातार न्यूज़ में बना हुआ है लगभग एक डिकेड से, और शायद आगे भी एक चैलेंजिंग इशू रहे, वो है रोहिंग्या इशू। क्योंकि म्यांमार में जब रोहिंग्याज माइग्रेट होते हैं, सो दे माइग्रेट थ्रू बांग्लादेश एंड टू ए लार्ज एक्सटेंट इन इंडिया एंड थ्रू इंडिया। तो वो भी एक इशू है जिसके रिजोल्यूशन को लेकर बांग्लादेश हमेशा परेशान रहा है। उसने कोशिश की है कि मॉस्को, बीजिंग एंड दिल्ली, दैट इज़ इंडिया, मिलकर इसका कोई ना कोई स्थायी समाधान निकालें। अभी तक चूंकि वो समाधान निकल नहीं पाया है, इंटरनेशनली बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है, तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश को लगता है और इंडिया को भी लगता है कि उस एरिया में भी दोनों को जॉइंटली काम करना चाहिए, ताकि उसका कोई ना कोई परमानेंट सोल्यूशन निकल सके। और अभी एक जो बड़ी अच्छी न्यूज़ आई इस पूरे विज़िट में, वो है प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने ऑफ़र किया है चिटागोंग, शेलेत एंड सईदपुर एयरपोर्ट्स जो कि नदन बांग्लादेश में हैं, उनको ऑफ़र किया गया है इंडिया के लिए, ताकि इंडिया उन एयरपोर्ट्स को फ्रीली, कॉस्ट इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज़ कर सके, लोगों को मूव करने के लिए, सर्विसेज को मूव करने के लिए, गुड्स को मूव करने के लिए ट्रांजिट रूट्स की तरह। और इसका बड़ा फ़ायदा इंडिया और बांग्लादेश दोनों को हो सकता है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये शॉर्ट वीडियो जो कि इंडिया और बांग्लादेश के 50 साल के रिलेशनशिप को आपके समक्ष एक नटशेल में प्रस्तुत करता है, समाप्त होता है। और इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, जय हिंद, जय भारत।